2018 से हमारे साथ एग्रोस्टार में जुड़े हुए हैं। अपनी फसल में वो कपास, गेहूं का बहुत ही अच्छा उनके पास नॉलेज है। साथ साथ में बाकी के किसान भाई को भी वो बताते हैं कि फसल में क्या करना है ऐसा। और सरसों, मूंग, बाजरा ऐसी फसल भी वो साथ में करते हैं। और आगे वो एप्लीकेशन के माध्यम से भी बहुत ही अच्छी पोस्ट शेयर करके बाकी के किसान भाई को माहितगार करते हैं। आगे हम डीपी जी से निवेदन करते हैं कि वो आगे का सेशन होगा। धन्यवाद दर्शिका। एक बार फिर से कुलदीप जी, राजेंद्र जी और अरविंद जी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस चर्चा सत्र में भाग लिया। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े हुए किसान भाई जो इस समय देख रहे हैं इस चर्चा सत्र को, उन सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा और स्वागत करना चाहूंगा। तो और समय ना लेते हुए हम लोग अभी कुलदीप जी से बात करेंगे। कुलदीप जी, पहले तो नमस्कार। और थोड़ा सा कुलदीप जी, जैसा आप अपने क्षेत्र में कपास की बहुत ही अच्छी खेती करते हैं और अन्य किसान भाइयों को भी अपने मार्गदर्शन के द्वारा उनके फसलों को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं उनसे। तो शुरुआत मैं अपने एक प्रश्न से करूंगा जहाँ पे हम सभी किसान भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कपास की खेती हम करने जाएंगे, अब बिजाई शुरू होने वाली है, तो कपास की खेती में क्या प्रमुख 2-3 चीजें हम करें, सभी किसान भाई करें, जिससे कि उनको कपास में अच्छी पैदावार मिले और उनका मुनाफा अच्छा हो। और साथ ही साथ आपने पिछले वर्ष जो कपास की गोल्ड सर्विस भी ली थी, उससे आपको मुनाफा भी हुआ, फायदा भी हुआ, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि किस तरह से कपास में व्यवस्थित तरीके से कुछ जो हम प्रबंधन करते हैं उसको कैसे करें किसान भाई, और साथ ही साथ गोल्ड सर्विस किस तरह उनके लिए उपयोगी है। थोड़ा सा अपने अनुभव साझा करें हमारे जुड़े हुए किसान भाइयों से, ताकि वो भी इस खरीफ सीजन में अपनी कपास की खेती अच्छी कर सके। कुलदीप जी। नमस्कार सर। सर पिछले साल ही ली थी सर मैंने, जो ये गोल्ड सर्विस है सर अपनी। आवाज आ रही है सर? जी जी, बोलें बोलें सर। सर उसमें सर अपने एग्रोस्टार से पवन जी चौहान है सर, उनके मार्गदर्शन में हुआ था सर गोल्ड सर्विस अपनी। पवन जी से सर उनका कॉल भी आता था सर, बढ़िया रिस्पॉन्स था सर उनका। वो 2-4 दिनों से फोन कर कर तो खेती के बारे में पूछ लेते थे, भी क्या कमी है, क्या चल रहा है, फोटो ले लेते थे, उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी सर। गोल्ड सर्विस के बारे में सर बढ़िया रिस्पॉन्स रहा था सर उसका, गोल्ड सर्विस का सर। पवन जी का सर गोल्ड सर्विस से शायद अब की बार नहीं ली सर, लेकिन फिर भी उनका कॉल आ जाता है सर। वो ऐसी खेतीबाड़ी के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे व्यवहारिक तौर पर, जैसे मित्रता के तौर पर, वैसे दोस्ती सी हो गई सर उनसे, उसी टाइप में भी कर लेते हैं सर, बात कर लेते हैं और बढ़िया रिस्पॉन्स आता सर। जी, तो कुलदीप जी, जैसा मैंने पहले भी पूछा, आप भी कपास की खेती करते आ रहे हो, वर्षों का अनुभव है, तो अभी जुड़े हुए किसानों के लिए आपके क्या सुझाव होंगे कि इस वर्ष कपास की खेती में 2-3 चीजें ऐसी क्या करें जिससे उनको फायदा हो? कपास की खेती सर पिछली बार तो सर जैसे अगेती जैसे अप्रैल और मई के पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह में जो बिजाई हो गई सर, वो बढ़िया रही थी सर। थोड़ा जितना हो सके उतना आगे, जैसे अगेती बोलते हैं अपने, मई के सेकंड सप्ताह से पहले पहले बिजाई हो जाए, वो बढ़िया रही सर। और सर जो अपन जैसे पहला पानी लगाते हैं सर, उससे अगर गहरी जुताई कर कर एक बार जमीन को छोड़कर 5-10 दिन फिर पानी, बढ़िया पानी, फुल पानी लगाकर अगर बिजाई करेंगे सर, तो उसमें फिर लास्ट में उपेड़ाने की समस्या कम रहती है, तो बढ़िया रहता है सर। जी जी जी। तो कुलदीप जी, जैसा आपने बताया कि एक तो अगेती किसान भाई अगेती कपास लगाने की कोशिश करें अच्छी पैदावार के लिए, साथ ही साथ आपने बोला कि थोड़ी गहरी जुताई करें ताकि जो फसल है और अच्छी तरीके से मतलब बिजाई के बाद जर्मिनेशन हो। गहरी जुताई का इसलिए सर, जो अपने सर पहले तो देसी बिजाई होती थी सर, देसी नरमा बीजते थे, उसकी तो जड़ सर लंबाई उसकी ज्यादा जाती थी नीचे, गहराई में जाती, लेकिन जो मिट्टी बीज है ना सर, उसकी जो जड़ है ना सर,
वो कम है सर, उसकी कम जाती है। और उसका जैसे बुंटा हो गया ऊपर हाई फाई, तो वो उखेड़ा आने के समय फिर उखेड़ा आ जाता है उसमें, क्यों जब टिंडे जान चाहिए उस टाइम उखेड़ा आने की समस्या रहती है, जी जी पानी गहरा ना लगे तो। और 75 सर, 75 की जैसे बोल रहे हैं, जैसे मई के लास्ट सप्ताह में जैसे बिजाई करेंगे, तो उसमें सर जो अपने ये अगस्त में सर, उसमें फिर ये जो मच्छर मक्खी है सर, उसका अटैक ज्यादा रहता है सर। जी उसके जी सर जी अगेती ठीक रहती है सर उसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर जुड़े हुए किसान भाइयों को ये सुझाव पसंद आया होगा और वो भी अपने खेती में इसका एक बार इस बार खरीफ के सीजन में प्रयोग करेंगे। कुलदीप जी, हम फिर आपके पास आएंगे। अभी फिलहाल चलते हैं राजेंद्र जी के पास। राजेंद्र जी नमस्कार। अ, राजेंद्र जी, आप भी हमसे कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। एग्रोस्टार आपकी सेवा में तत्पर है कई वर्षों से, और साथ ही साथ आप हमारी सेवाएं भी ले रहे हैं। और अ, इसके अलावा आप एक उन्नत और प्रगतिशील किसान हैं, जो अन्य किसान भाइयों को भी एक किसान कप्तान की तरह अपने अनुभव शेयर करके उनकी फसलें, उनकी खेती में उनका सहयोग करते हैं। तो राजेंद्र जी, आपसे प्रश्न हमारा ये था कि अभी खरीफ की बुआई चालू हो गई, बहुत जगह पर, बहुत जगहों पे चालू हो रही है। तो आपके क्या सुझाव हैं कि खरीफ की बुआई के समय या खरीफ की फसलों में क्या 2 या 3 चीजें हम ध्यान रखें, किसान भाई ध्यान रखें कोई भी फसल शुरू करने से पहले, ताकि आगे आने वाले समय में उनको उत्पादन अच्छा मिला, कीट और रोगों से उनका बचाव हो सके, और उनको जो मुनाफा है वो बढ़िया मिल सके। राजेंद्र जी, अगर सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद राजेंद्र जी आप म्यूट पे हैं। हेलो। शायद राजेंद्र जी का क्या नेटवर्क का कुछ इशू है। तो अभी हम सीधे अरविंद जी के पास चलेंगे। अरविंद जी नमस्कार। अरविंद जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी। अरविंद जी, आप भी हमसे 2-3 सालों से जुड़े हुए हैं और काफी अच्छी खेती कर रहे हैं, अपने साथी किसानों को सहयोग कर रहे हैं खेती में। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि अ, जैसे अभी ये थोड़ा सा समय गलत चल रहा है, एक एक संकट का समय चल रहा है, कोविड चारों तरफ फैला हुआ है। तो उस इस समय पे आप कैसा अनुभव करते हो, जो हमारी एग्रोस्टार की सर्विस है, चाहे वो कृषि एग्री डॉक्टर का मार्गदर्शन हो, चाहे हमारी घर बैठे आपको डिलीवरी मिल रही, तो आपका अनुभव कैसा है कि एग्रोस्टार इस संकट की घड़ी में किस तरह से आपको और हमारे साथी किसानों को सहायता कर रहा है? एकदम साल का तो बहुत अच्छा है सर। ये टाइम पे डिलीवर हो जाता है सब्जी फास्ट, जो भी मंगाते हैं सर। और तो जो भी मंगाते हैं वो सब ओरिजिनल चीज मिलती है। और भी ये महामारी के टाइम में भी टाइम पर आ जाते हैं आपके पार्सल देने वाले। जी, तो आप कह रहे हो कि आपको घर पे मिल जाता है, तो कोई समस्या नहीं होती, बाहर जाने की जरूरत नहीं है ऐसे समय में भी, जब चारों तरफ कोरोना की महामारी फैली हुई। हाँ सर, अभी मैंने मंगवाए जी थे, जी। पार्सल मंगाए, सब्जी घर पे ही आए थे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरविंद जी, थोड़ा सा बात करेंगे हम। आपने मिर्ची लगा रखी थी, उस पे गोल्ड सर्विस भी ली थी, हाँ तो ले रखी सर, थोड़ा अभी सा आप अपना। हाँ, अभी चल रही है सर, गोल्ड सर्विस ले रखी है। चल रही, बहुत बढ़िया बात है। तो थोड़ा सा हमसे जुड़े हुए जो मिर्ची के किसान भाई हैं, उनके लिए थोड़ी अपनी जानकारी साझा करें, किस तरह से मिर्ची की फसल को हम अच्छे से ग्रो करें, अच्छे से पैदा करें, और साथ ही साथ क्या क्या सावधानियां बरतें मिर्ची की खेती करते वक्त। और तीसरी चीज, गोल्ड सर्विस से क्या फायदे हुए आप?
सुन पा रहे हैं सर कुलदीप आपकी जी? आवाज। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर कि जैसे अभी मिर्ची की फसल आपकी चल रही है, गोल्ड सर्विस चल रही है, तो मिर्ची की फसल में हमसे जुड़े हुए किसान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है कि किस तरह से आपके अनुभव साझा कीजिए, किस तरह से मिर्ची में हम और भी अच्छी पैदावार किसान भाई ले सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और गोल्ड सर्विस से क्या फायदे हुए आपकी मिर्ची की फसल? सर गोल्ड सर्विस से तो बहुत फायदे होते हैं सर। डॉक्टर साहब टाइम टाइम पर वो बीमारियां लगती है तो उसकी दवाई ववाई बता देते हैं और वहाँ से भिजवा देते हैं आपके वहाँ से, और बीमारी भी नहीं लगने देते हैं सर। तो अभी सर चल रही है और गोल्ड सर्विस। आपके आपके अनुसार, जी जी जी, और आपके अनुसार मिर्ची की फसल में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या क्या क्या दो तीन काम करने चाहिए जिससे फसल और अच्छी हो सके? आपके अनुभव से आप बताएं। सर कुलदीप जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप थोड़ा तेज बोलेंगे क्या? सर हेलो कुलदीप जी। जी सर। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था कि मिर्ची की फसल में अ, आप क्या चीजें ध्यान रखते हैं जिससे आपकी फसल अच्छी रहे शुरुआत से ही? सर मेरे को बोल रहे थे या फिर अरविंद को? नहीं नहीं, कुलदीप जी, अरे अरविंद जी को बोल रहा हूँ, क्षमा करें, कुलदीप जी मुंह से निकला। अरविंद जी से पूछ रहा था। सर ये अरविंद जी कहाँ से है सर? कौन से जिले, कौन से राज्य से? सर मैं भीलवाड़ा जिले से। हेलो अरविंद जी, भीलवाड़ा भीलवाड़ा जिला, जिले से हैं, भीलवाड़ा। राजस्थान। हाँ समझे समझे समझे, मैं हनुमानगढ़ से हूँ। जी जी, ठीक है। तो शायद अरविंद जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद जी, अभी आवाज आ रही है क्या? आ तो रही सर, कट कट के आवाज आ रही सर, सही से आवाज नहीं आती। ओके, ठीक है। थोड़ा सा हम कुलदीप जी फिर से चलेंगे। कुलदीप जी, आप अभी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, आ रही है सर बात। जी, कुलदीप जी, थोड़ा हमें बताएं कि जैसे हम फसलें करते हैं खरीफ में, तो मिश्रित खेती करना कितना अच्छा है इस खरीफ के सीजन में? मिश्रित खेती जैसे दो फसलें एक ही साथ लगा के जो करते हैं, बहुत से किसान भाई करते अब तो सर शायद मिश्रित खेती नहीं करते सर, पुराने टाइम में तो करते थे सर। अब तो सर मिश्रित खेती हमारे यहाँ तो नहीं होती शायद। हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सर रहती तो बढ़िया है सर उसके लिए। हम्म। और थोड़ा सा आप भी बताएं, जैसे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जो एग्री डॉक्टर ऐप है, जिसका आप लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हो, तो उससे किसानों को क्या क्या फायदा हो रहे हैं, और किसान भाई कैसे उसका और उपयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर जैसे सर अपन कोई चीज है सर, जैसे कोई नई चीज में आना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन सामान मंगाते हैं सर, उसमें हम शुरू में शुरुआत में जब लेते हैं तो सर सर्टिफाई नहीं होते, भी कैसा माल मिलेगा कैसा नहीं। जैसे सर सॉरी सर, फोन आ गया था सर बीच में। जी जी, बताएं बताएं बताएं। सर जैसे 2017 में जुड़ा था सर शुरुआत में, तो उस टाइम सर मैंने बस ये कोई एक दो पैकेट, शायद 2 या 3 पैकेट मंगाए थे सर कपास के बीज के, वो ऐसे प्रैक्टिकल के तौर पर हम्म। कि कैसा बीज मिलता है कैसा नहीं मिलता। तो उस टाइम सर उस बीज का सर बढ़िया रिजल्ट रहा था सर, पक्का बिल आया था उसका। और उसमें कुल मिलाकर और जो बीज थे सर, जैसे मार्केट से लाकर हमने पास से जो बिजाई की थी, उससे बढ़िया रिजल्ट रहा था सर उसका। फिर उसके बाद अगली साल, जैसे अगली साल है उसके बाद सर, जैसे और मंगाए फिर उसके बाद तो सर वैसे विश्वास भी हो गया। जी अब जी तो जी। जैसे हम वो पुरानी दुकान जैसे लाते थे उससे भी ज्यादा विश्वास हो गया। अभी एग्रो स्टार से जो चीज आएगी सर वो बढ़िया चीज आएगी। ऐसे नहीं है कि कोई आगे आगे उसमें मिलावट करती, वो करती, ये करती।
और जी जैसे जी सर शुरुआत से लेकर जैसे ऑर्डर लेते हैं उस टाइम से लेकर जो रिस्पॉन्स है सर, कोई चीज का जैसे भी कोई फोन कर दिया, रिस्पॉन्स है जी मैं हमारा ऑर्डर ऐसे है वैसे है, तो बढ़िया रिस्पॉन्स है सर उसका। और जैसे कोई जानकारी भी लेनी हो सर भी हम कैसे बिजाई करें उसकी तो वो भी मिल जाती है कभी कभी डॉक्टर से। और जैसे सर डिलीवरी करने आते हैं, जैसे यहाँ पर सर कुर्डाराम जी आते हैं डिलीवरी देने, जी जी उनका भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है सर। थोड़ा जी बहुत अगर हम जैसे डिलीवरी करने आते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं तो फोन कर एडजस्टमेंट कर लेते हैं भी ये कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 मिनट रुकना होता है तो भी जाते हैं 10 से, जैसे इधर उधर कोई काम लग रहे होते हैं वो भी बढ़िया है सर। वो जल्दबाजी भी नहीं करते, वो बता देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है जी सर। जी जी। बढ़िया रहा है सर। और सर जैसे और किसान अगर जुड़ना चाहिए तो बहुत बढ़िया चीज है सर। विश्वास है सर, जैसे आपको अगर शुरुआत में किसी किसान को विश्वास नहीं है तो वो थोड़ा करके बिता ले, जैसे मैंने बिताया था थोड़ा मंगा कर, बढ़िया रिस्पॉन्स है सर वो। और पक्के बिल के साथ बढ़िया बीज क्वालिटी का आता है सर। जी जी जी। तो और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जैसे मैंने पूछा, थोड़ा सा बताएंगे, आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें किसान भाइयों को क्या क्या फायदा मिलता है या आपको क्या फायदे हुए उससे? सर उससे जैसे सर अपने आसपास के किसान हो गए या फिर जैसे दूसरे राज्य के हो गए या जैसे अदर अपनी साइड के हो गए, उनके बारे में पता चल जाता है भी अभी ये फसल लगा रहे हैं उसमें ये बीमारी आ रही है और ये दवाई डाल रहे हैं, जैसे कि कोई दिक्कत है क्या है उसमें, जैसे फसल कृषि चर्चा में उसमें भी पता चल जाता है। और उस साइड में सर जो ऑर्डर का भी पता चल जाता है भी कब आने वाला है, उसमें पूरी डिटेल आ जाती है अपन ये मंगाया ये नहीं मंगाया। और जैसे कई बार हम पिछले साल का भी देखना चाहते हैं भी ऑर्डर, ये भी वो भी ध्यान पड़ जाता है भी हमने ये बीज मंगाया था पिछले साल, तो उसका भी जी पता जी चल जी जाता है सर। हाँ जी सर। जी जी जी। तो फसल जानकारी से लेके प्रोडक्ट तक ये सारी जानकारी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाती है। साथ ही साथ मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, हमसे जुड़े हुए जो भी किसान भाई इस समय देख रहे हैं, एग्रोस्टार मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़े हुए किसान भाइयों को हमारे 3 प्रभाग हैं। कृषि चर्चा, जिसमें किसान भाई अन्य किसान भाइयों से जुड़ के उनके बारे में जो भी फसलें लग रही हैं, जो फसल में जो रोग बीमारी आ रही है उसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो एग्री डॉक्टर हमारे हैं वो उन रोग और बीमारी के बारे में भी किसान भाइयों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। साथ ही साथ एक हमारा शॉप सेक्शन है, जिसमें किसान भाई जाके कोई भी कृषि उत्पाद खरीद सकते हैं और घर बैठे सुरक्षित डिलीवरी पा सकते हैं इस समय, जबकि ये कोविड का जो ये महामारी फैली हुई, इस बीच में भी हम सभी एग्रोस्टार की पूरी टीम लगी हुई है ताकि आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े और हम आपके घर पे जाके सारे प्रोडक्ट पहुंचाएं आपको जो भी खेती संबंधी जरूरतें हैं। तो कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, जो कपास की अभी पहले भी गोल्ड सर्विस के बारे में बात हुई आपसे, तो थोड़ा सा हाँ जी सर। कपास के बारे में बताएं। जब आपके कपास में मक्खी और मच्छर का प्रकोप होता है उस समय क्या सावधानियां बरतते हैं, जैसे कभी सफेद मक्खी लग गई या मच्छर लग गए? फिर उस टाइम तो सर यही सर स्प्रे का ही प्रबंध करते हैं, जैसे उलाला करती सर या फिर जैसे अपने मोनो मोनो हो गई सर, मोनोक्रोटोफॉस, ये स्प्रे मारते हैं सर जी उस जी टाइम तो। जी जी जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। राजेंद्र जी, अगर और आप सुन बिल्कुल पा जो रहे है हैं तो अगर सर, बताएं राजेंद्र जी। हेलो, जी कुलदीप जी बताएं आप। सर अगर कोई ज्यादा समस्या होती है सर अपने डॉक्टर साहब से बात भी होती है सर अपने हेल्थ स्टाफ से। जी। हेलो। हाँ जी सर बोलिए सर। हाँ राजेंद्र जी, कुलदीप जी धन्यवाद, थोड़ा राजेंद्र जी से बात करेंगे, पहले उनका नेटवर्क हाँ शायद जी नहीं सर। लग रहा था। राजेंद्र जी आप हैं कॉल पे? राजेंद्र जी आप म्यूट पे हैं, आप एक बार अनम्यूट करें अपने को, म्यूट हटाएं। अचिता या संतोष जी अगर आप म्यूट हटा सके राजेंद्र जी का, अगर वो बोलना चाह रहे हो कुछ।
हेलो दर्शिका जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? दर्शिका दर्शिका आप भी म्यूट पर हैं, राजेंद्र जी भी म्यूट पर हैं। उनका म्यूट हाँ भी हम हटा नहीं पा रहे हैं, तो हम अरविंद जी और कुलदीप जी के साथ ही बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जी 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 बिल्कुल। अभी यूट्यूब हेलो पे अरविंद जी। किशन भाई पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो कुछ प्रश्न आए हों तो दर्शिका एक बार आप साझा करें। हाँ किसान भाई अपने किसान कप्तान से जानना चाहते हैं कि अगर मिर्च की फसल में रस्ट और कीटक का प्रभाव हो रहा है तो हम उसके सुझाव के लिए क्या कर सकते हैं? अरविंद जी, कुलदीप जी, आपके पास अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो अभी। मिर्च की अरविंद जी, कुलदीप जी, अगर जी बताएं। सर, मिर्च की खेती हमारी साइड में सर नहीं, ना के बराबर ही होती है, उसके बारे में जानकारी नहीं है सर। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो भी किसान भाई ये प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारे एग्रो स्टार के एग्री डॉक्टर ऐप डाउनलोड करें और अपना ये प्रश्न वहां पर आप हमारे चर्चा प्रभाग में डाल सकते हैं। एग्री डॉक्टर उसका जल्द से जल्द आपको आंसर करेंगे, उसका उत्तर देंगे। तो हमारे इस एग्री डॉक्टर के पोर्टल को, जो हमारा ऐप है एग्रोस्टार का, उसको डाउनलोड करें और चर्चा सेक्शन में अपना ये प्रश्न पोस्ट कर दें, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। दर्शिका और भी क्वेश्चन है कुछ? नहीं, अभी यही क्वेश्चन है। सर ये राजेंद्र जी सुतार है, ये कहाँ से है सर? हनुमानगढ़ में। जी आपकी आवाज साफ नहीं आई, क्या कह रहे हैं कुलदीप जी? सर ये राजेंद्र जी सुतार है सर, ये हनुमानगढ़ में कहाँ से हैं? दर्शिका आप बताएंगे प्लीज। हाँ, ये धानांसर करके गांव है ना, वहां से है। कौन सा मैम? हाँ, धानांसर करके तहसील है क्या हनुमान नगर में? नमस्कार साहब। राजेंद्र जी आप आ गए कॉल पे। सर जी मैं थोड़ा बिजी हूँ, सिंचाई लगा रहा हूँ सर जी, सिंचाई चल रही है। अच्छा, थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं? नहीं समय सर जी अभी तो मुश्किल है, क्यों थोड़ा सा सिंचाई चल रही है, ट्यूबवेल चला रखा है। जी जी कोई बात नहीं, फिर आप देखें, वो जरूरी है। आप लॉग ऑफ कर सकते हैं जी। राजेंद्र जी हेलो। हेलो राजेंद्र जी हाँ सर बोलिए। कौन सा काम है आपनो? 25 DWD सर, राउत सर। राउत सर मुके। हाँ ठीक ठीक। हनुमानगढ़ जिले से, हनुमानगढ़ जिले से। हाँ हाँ, मैं बात रहा हूँ यार, बात रहा हूँ मलखेड़ा। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, तो थोड़ा ठीक है सा ठीक सिंचाई ठीक चल रही है, ठीक साथ में डोलियां वगैरह बांधनी पड़ रही है। ठीक ठीक। ठीक क्यों है ठीक है कोई बात नहीं राजेंद्र सॉरी जी, लीटर को हम पता समझ सकते लगा भाई हैं। साहब। हाँ तो राउत सर में तो यार नहर को पानी साथी से 100 रुपया लीटर को सामने। नहरबंदी चालेगी। हाँ नहरबंदी है, छठे महीने 15 तारीख की आएगी, ट्यूबवेल चालन लाग रही है सुबह को। ठीक है, सरकारी बंदी दे रखे, मानत दे रखे यार पानी। हाँ थाल दे रखे हमारे मोटर में। ठीक ठीक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। फिर हम आपसे चर्चा करेंगे, जब भी आप थोड़ा फ्री होंगे तो हम आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। ठीक ठीक इस समय में जब आप सिंचाई कर रहे हो और फिर भी आपने जुड़ने का प्रयत्न किया हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। अरविंद जी आप सुन सकते हो हमें? अभी कॉल पे हैं आप अरविंद जी? हेलो अरविंद जी, आप सुन सकते हैं? हेलो सर। हाँ सर। जी अरविंद जी आप हमें जरा सा थोड़ा सा आप भी अपने जो हमारा आप मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उस पर बताएं कि आपको क्या क्या फायदा हुआ मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करके हमारा।
सर मोबाइल एप्लीकेशन से तो बहुत फायदा हुआ सर। उसमें फोटो डालते ही बीमारी का पता चल जाता है सर। आप उसके अंदर वो लिख कर भेज देते हैं सर, ये बीमारी है इसमें, ये वाला रहता है सर फोटो से ही। जी जी जी। और और कुछ जो एग्री डॉक्टर, जी बताएं। और सर कुछ खरीदना हो तो भी सर उस ऐप पे से ही खरीद खरीद लेते हैं सर। कुछ चाहिए होता है सर जी तो जी उस जी। पर बाद आता है ना, उसको ओके कर देते हैं ना सर, तो उधर से फोन आ जाता है सर। अच्छा अच्छा, वो जी बहुत बढ़िया। और बहुत सही है अरविंद जी अरविंद थोड़ा जी। मुझे ये भी बताइए। हाँ बोलिए दर्शिका, आप कह रहे थे। अरविंद जी के लिए एक क्वेश्चन आया है। किसान जी पूछ रहे हैं कि अगर मिर्च में हमें नर्सरी करनी है तो हम क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं उसमें। अरविंद जी, मिर्च की नर्सरी के लिए क्या करना चाहिए? किस तरह से मिर्च की नर्सरी तैयार करनी चाहिए? नर्सरी तो मैंने कंप्लीट की सर, पर वो तो मेरे हिसाब से की थी सर। हाँ तो आप अपना हिसाब ही बताइए, क्योंकि आपने जो अपना हिसाब लगाया होगा वो अच्छा ही होगा आपके अनुभव के अनुसार। तो थोड़ा बताएं कि किस तरह से आपने करी थी। सर वो पहले तो कैरी को अच्छे से गहरे से गहरी खुदाई करके सल्फर डाला था सर। जी जी। टॉप पाउडर डाला था, आपके वहां से था जो। फिर उसको बीज डाल के गोबर की खाद डाल दी ऊपर से, और फिर पानी दे दिया उसके अंदर। फिर वो उगने लग गया ना था सर। गर्मी के दिनों में तो ऊपर वो डाल देते हैं सर, वो होता ना सर वेस्ट खेत में जो वेस्ट डाल देते गर्मी के अंदर, तो जन्नी ने जल्दी जाता है सर। अच्छा अच्छा। उगने के बाद उसको हटा देते हैं, वापिस वो पत्ते वत्ते होते हैं ना सर, उसको हटा देते हैं। और वो अच्छे धूप, मतलब ज्यादा धूप होती तो पत्ते डाल देते हैं, कम धूप होती तो हटा देते हैं उसको। और फिर वो जी जी जी। 10-15 दिन या 15 दिन बाद उसको ऊपर वो मच्छर से आते हैं ना उसको। और एक वो एंटी आता है सर, उससे भी करते हैं सर, जल्दी बढ़वार होता है। तो 2 बार तो मैंने उसका स्प्रे किया था, और एक बार साफ पाउडर का स्प्रे किया था। और फिर एक बार वो जी। आपके वहां से बोला था सर, वो इमेडा आता है जब, वो स्प्रे किया था सर। और अच्छा 20-25 दिन में तो आपकी न... 20-25 दिन में वो आ गया था। बोलिए बोलिए। बोने बोने के होने की स्थिति में तो हेलो कुलदीप जी, थोड़ी आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा तेज बोलेंगे क्या? हाँ सर, फिर वो जब वो पौधे बड़े हो गए ना सर, खेत में लगा दिया उसको। अच्छा, तो आपकी जो भी प्रैक्टिस आपने इसमें करी, जो भी प्रयोग किए, उसकी वजह से आपकी नर्सरी अच्छी हुई और आपको अच्छी अच्छी फसल अभी मिल रही है, जो चल रही है आपकी फसल, करेक्ट? वो 1-2 बार सर आपके वहाँ पर भी कॉल कॉल लगाया था सर नर्सरी के लिए, तो उन्होंने सही बताया था, वैसे भी की थी फिर। अच्छा अच्छा। उन्होंने बताया था कौन कौन से डालने थे, तो वो भी डाले थे। तो वही है कुलदीप जी, कुलदीप जी कह रहा हूँ, अरविंद जी। किसान भाई जो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ अभी यूट्यूब पे, तो जान जाए अरविंद जी का जो ये एक्सपीरियंस था, अनुभव था, कि किसान का अनुभव और एग्री डॉक्टर का मार्गदर्शन मिलकर आपकी फसलों को किस तरह से अच्छा बना सकता है और आप किस तरह से अपनी खेती में अच्छी से अच्छी पैदावार ला सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। तो एक जीता जागता उदाहरण है कि जो अरविंद जी आज अपने अनुभव और एग्री डॉक्टर के मार्गदर्शन से अपनी अच्छी फसल, मिर्ची की अच्छी फसल कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, ये साझा करने के लिए अपना अनुभव। फिर से हम
एक कुलदीप जी के पास पहुंचते हैं, एक दूसरा प्रश्न है। इससे पहले दर्शिका, अगर YouTube पे कोई प्रश्न आए हो तो बताएं। हाँ, कुलदीप जी के लिए अभी एक प्रश्न है कि कपास की फसल में कौन सा खाद यूज करने से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। नांदेड़ जिले से किसान जी बोल रहे हैं। कपास की फसल के लिए मैम कपास की फसल के लिए जो गोबर की खाद होती है ना मैम, वो सबसे ज्यादा कारगर है मैम। अच्छा, कौन सा टाइम पे करना है, कितना डालना है, वो भी आप बता देंगे क्या किसान भाई को? मैम अगर सही गली हुई खाद है मैम, नई खाद नहीं होनी चाहिए, गली हुई खाद है तो बीघा के कम से कम 3-4 ट्राली मैम। कपास में 2-3 कुंटल का फर्क पड़ता है मैम उससे। आप एक बार फिर से कुलदीप जी आप रिपीट करेंगे, कितना डोज देना चाहिए बीघा के पीछे? सर ये तो 3-4 ट्राली होगी सर ये तो खाद की, और डीएपी सर लगभग सर बीघा की सर ये कोई 25 या 30 किलो एक बीघा की डीएपी खाद सर। 25 किलो, जी जी जी, 25 किलो डीएपी, 3 से 4 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद। इसके अलावा क्या पोटाश और यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं आप लोग? यूरिया का असर करते हैं सर पानी के साथ, या वो तो पोटाश का खास तौर से पानी के साथ करते हैं, लेकिन पोटाश का तो नहीं जब करते सर, बिजाई कर रहे हैं या जब हाँ जी थोड़ी बहुत सर जो अपने जी ये 90% सर ये सल्फर है ना सर, 90% ये हाँ, भी हाँ, थोड़ी बहुत डालते हैं एक किलो 2 किलो जी 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 जी। वो तो सर जैसे अपने एग्रोस्टार से बात कर सर डॉक्टर साहब से उस हिसाब से डाल देते हैं। अच्छा अच्छा जी और तो सर अपने तो नॉर्मल जैसी खाद डाल देते हैं। बिल्कुल सही है, फिर मैं वही हाँ जी, तो बिल्कुल सही बात, वही बात फिर मैं दोहराऊंगा कि एग्री डॉक्टर का मार्गदर्शन और किसान का अनुभव मिलकर तो शायद अब हमारे नांदेड़ से जो किसान भाई ने क्वेश्चन पूछा था उनको जवाब मिल गया होगा। शुरुआत में जो बोला कुलदीप जी ने, गोबर की खाद, डीएपी, थोड़ा बहुत सल्फर और यूरिया पानी के समय देने पर हमें जो जो पोषण हमें देना है फसल को, वो जो शुरुआती पोषण है वो मिल जाता है। और थोड़ा बहुत सर अपने से डॉक्टर साहब से बात कर ले भी, हमारी फसल में कोई दिक्कत लगे तो फोटो भेज कर भी ये दिक्कत आ रही है तो उससे वो समाधान हो जाता है सर। जी जी जी, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। फिर आपके पास ही मैं आने वाला था, एक और प्रश्न अभी मेरे दिमाग में चल रहा है। जैसे अभी समय कपास का, तो कपास के अलावा और कौन सी फसलें आप कर रहे हो इस खरीफ में, भले वो बड़े छोटे स्तर पे कर रहे हो तो क्या? सर वो ग्वार की करते हैं सर। ग्वार की करते हैं, तो थोड़ा ग्वार के बारे में बताएं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर ग्वार की अच्छी खेती होती है, चाहे किसी भी जिले में चले जाएं, तो थोड़ा किसान भाइयों को और बेनिफिट हो जाएगा। थोड़ी ग्वार के बारे में बताएं। ग्वार तो सर हमारी जैसे जून के सेकंड सप्ताह में बीजते हैं सर, जैसे 15-20 जून के हर बार बीजते हैं सर, बिजाई करते हैं सर। अच्छा। सर जैसे हमारा सर नहरी बैंड है सर, जैसे नहरी है तो बिरानी नहीं है सर, तो नहरी में सर जैसे पानी लगाकर उसको छोड़ देते हैं सर 15-20 दिन फट्टा कर जैसे 15-20 दिन जितना हो उसके उपराड़ू बोलते हैं सर अपने, जैसे सूख जाए जमीन उस टाइम बिजाई करते हैं, तो उस टाइम घास थोड़ा कम निकलता है और उसकी बढ़वार थोड़ी कम रहे ना, तो सर नहरी में बढ़वार कम होगी तभी ठीक होगा सर कुमार। अगर बढ़वार शुरुआत में अगर ज्यादा हो जाएगी नहरी में तो सर वो कुमार नहीं होगा सर। एक कुमार में सर जैसे अपनी खाद, गोबर की खाद, ये भी डालनी चाहिए सर। जी जी, और जैसे दो तरह की ग्वार ज्यादातर लोग करते हैं, एक तो बीज वाली, दूसरी सब्जियों के लेकर, तो आप कौन सी करते हो? सर ये हम तो ये जैसे ग्वार गम वाली सर, सब्जी वाली नहीं करते। ग्वार गम वाली करते हो, जी जी। हाँ जी। और ग्वार गम के लिए जो करते हो, तो आप राजस्थान में मार्केट कौन सा करते हैं जहाँ पे आप अपनी ये जो उत्पाद निकलता है लास्ट में आप बेचते हो ग्वार के केस में? जैसे उसको ग्वार को बेचते हैं कि ये क्या सर? मैं मंडी आप कौन सी करते हो? मंडी तो हमारे साइड सिरसा और ये
आदमपुर लगता है सर, सिरसा जिला लगता है सर, हरियाणा के पास में। अच्छा अच्छा, तो आप वहाँ पे करते हो, वहाँ पे आपको हरियाणा रेट का अच्छे मिल सिरसा और जाते हिसार हैं? जिला लगता है सर वहाँ। अच्छा, हाँ जी सर। ठीक है, जी 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 जी। जी ठीक है। दीदी जी वापस एक अच्छा, क्वेश्चन आया है। जी जी बताएं। हाँ, अशोक कुमार जी पूछ रहे हैं कि किसान कप्तान जी से निवेदन है कि एक बार कपास की फसल में बुआई से लेकर कटाई तक जो भी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होती है, इन बातों को विस्तार से बताइए जो सभी किसान भाई को उपयोगी हो सके। जी जी जी, मैं शुरुआत में बताया। हाँ कुलदीप जी। मैं वैसे इसमें कपास की खेती में सही तो अपना जैसे अपने कौन सा क्षेत्र है मैं उसका उसका बहुत बड़ा विषय रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर जमीन कैसे कैसे नहीं, मैं उसके बारे में सर एक डॉक्टर से वो बात कर उसका भी बताएं कि भी अपनी ऐसी जमीन है, पानी कौन सा लगता है, जैसे नहर का लगता है या फिर ट्यूबवेल का लगता है, उस टाइप से मैम उस टाइप से खेती है। जैसे हमारे यहाँ पर नहरी खेती है मैम, जैसे नहर का पानी लगता है और जमीन थोड़ी जैसे हार्ड है तो उसमें मैम जैसे बिजाई कर दी मैम, पानी लगाकर बिजाई करने के 2 या 60 या 65 दिन बाद पानी लगाते हैं मैम। वैसे नॉर्मली कपास के अंदर मैम 30 या 45 दिन के पानी लगना चाहिए, लेकिन अपने आप 65 पानी लगाते हैं बिजाई के बाद। अच्छा, हेलो। हाँ जी सर। जी धन्यवाद कुलदीप जी। आपकी बात सही है कि जमीन पानी के हिसाब से ही हर क्षेत्र में कपास अलग अलग तरीके से ग्रो की जाती है। जहाँ कहीं पे पानी अच्छा है, कहीं पे खारा है, कहीं जमीन हल्की है, कहीं जमीन भारी है। तो ये बहुत जरूरी चीज है किसान भाइयों के लिए कि पानी और मिट्टी के हिसाब से भी अपने बीज का चयन करें। कौन सी वैरायटी लगानी है, कब लगानी है, क्या उसका बीज दर होगा, उसको किस तरह से उपचारित करें, उसमें कौन सी खाद डालें। अलग अलग जो फसल की अवस्था है, चाहे वो बिजाई के पहले की हो चाहे बिजाई के बाद की हो, जब उसकी वानस्पतिक ग्रोथ होनी है तब क्या क्या सावधानियां बरतें, जब उसमें फूल लग रहे हैं तब क्या सावधानियां बरतें, जब उसमें बॉल्स लग रहे हैं या फिर जिसे हम बहुत जगहों पर ये बोलते हैं टोडे बोलते हैं, रेंडू बोलते हैं या झेंडू बोलते हैं, तो वो लग रहे हैं तो उस समय क्या करें। और जब आपका वो जो बॉल फट रहा है, कपास बाहर आ रही है, तो उस समय क्या क्या सावधानियां बरतें, किस तरह से चुगाई करें, कहाँ पे जाके उसको बेचें, कौन सा मार्केट अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें किसान को शुरुआत से ही समझ लेनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि जैसे कुलदीप जी या और किसान कप्तान भाई लोग हैं, उनके अनुभवों को किसान भाई थोड़ा फॉलो करें, थोड़ा समझें। साथ ही साथ एग्री डॉक्टर से निरंतर संपर्क में रहें, ताकि किसी भी अवस्था में एग्री डॉक्टर को फोन करके हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से उस अवस्था के बारे में जानकारी ले लें और क्या सही प्रैक्टिस है जो जिसकी वजह से वो फसल की वो अवस्था अच्छी रहेगी वो जान लें। तो एग्री डॉक्टर का मार्गदर्शन और किसान कप्तान का अनुभव, ये दोनों मिलकर किसी भी किसान या कोई भी फसल के लिए काफी अच्छा होगा और अच्छी पैदावार के साथ अच्छा मुनाफा किसान पा सकते हैं। तो दर्शिका कोई और प्रश्न है या आगे बढ़े हम? नहीं, आगे बढ़ते हैं। जी जी जी। सो अरविंद जी के पास चलते हैं। अरविंद जी आप हैं कॉल पे, सुन सकते हैं? हाँ सर। जी तो अरविंद जी, आपने मिर्ची कर रखी है तो मिर्ची के बारे में ही मैं थोड़ी बात करूंगा। मिर्ची में जैसे फूल झड़ने की प्रक्रिया होती है, तो जब फूल झड़ना ज्यादा हो जाता है तो
हमारे पास मिर्ची कम लगती है या फिर थोड़ा पैदावार कम होती है, तो उस स्थिति में आप किस तरह से क्या प्रबंधन करते हो ताकि जो फूल झड़ने वाली चीजें हैं वो कम हो जाएं और आपको अच्छा उत्पादन मिल सके? सर फूल जड़ने के लिए सर वो प्लानो फिक्स आता है सर, उसका स्प्रे कराते हैं सर। और एक बायोविटा आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है सर, उसका भी स्प्रे कराते हैं। तो उससे पोषण तत्व की कमी होती है ना, तो वो पूरी कर देता है सर, बायोविटा और प्रो किसान। तो अच्छा अच्छा अच्छा। उससे सभी पोषण तत्व की कमी होती है ना, तो वो पूरी आपूर्ति कर देता है, तो फिर फूल कम झड़ने लगते हैं। और वो उससे तो फूल झड़ना रुकेगा ही नहीं, पूरी हवा चलेगी तो सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी तरफ तो पहले ही बोलते हैं, वो चलती है जी तो फिर जी वो जी। तो रुकते ही नहीं, उससे तो पता नहीं, वो तो हमारी है, पता नहीं क्या है जो उससे नहीं रुकते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जरूर इसके लिए थोड़ा सा आप कपास में भी वो जी ज्यादा आती है सर, पूरी हवा चलती है तो सभी फूल झड़ने लग जाते हैं। जी जी जी। तो आपके यहाँ अगर कपास की बात करें तो आपके यहाँ कैसी मिट्टी कैसी है और किस तरह से पानी की व्यवस्था है? जैसे अभी कुलदीप जी ने बताया कि उनके पास नहर का पानी है, थोड़ी मिट्टी भारी है। आपके यहाँ क्या अवस्था है अभी मिट्टी और पानी के बात करें तो? हमारे सर पानी तो कुएं से देते हैं सर, खुला पानी। और पानी मिट्टी दोमट है, चिकनी दोमट मिट्टी, काली मिट्टी। अच्छा अच्छा। ये अगले महीने में लास्ट वीक के अंदर कपास होने लगते हैं, तो एक बार उसको पिलाकर दूसरी बार पिलाते हैं। बारिश आती है ना, जब तक नहीं पिलाते, वो कुएं से पानी जी पिलाते हैं ना, जी। तो पिलाकर छोड़ देते हैं। फिर बारिश आती है ना, तब बारिश में पीता है वो। अच्छा महीने 35 दिन निकल जाते हैं, फिर बारिश नहीं आती तो फिर वापस पिलाते हैं उसको सर, फिर उसको जी। पिलाते रहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। और मिर्ची का आपके जिले में मार्केट आप कहाँ करने जाते हैं जहाँ पे आपको रेट अच्छा मिले? और क्या रेट में क्या वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन रहता है, मतलब किस तरह का रेट रहता है आपके यहाँ मिर्ची का? सर मिर्ची तो हमारे यहाँ लोकल में बेचते हैं सर, मार्केट मंडी में नहीं जाता हूँ। मंडी तो है भीलवाड़ा में, पर वो दूर पड़ती है थोड़ी सी, 30 की। तो हमारे जी लोकल जी में जी ना, तो उसमें बेच देता हूँ। वो 40 का मिल जाता है भाव, या 30 का भी मिल जाता है कभी कभी। जी 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 जी। बहुत बढ़िया। रहती है ना, मिल जाता है, कम और होती नहीं जाती। जी, तो जैसे आपने गोल्ड सर्विस ली मिर्ची के लिए और आपने उसका उपयोग किया, तो गोल्ड सर्विस के पहले जो आप मिर्ची करते थे और उसके बाद जो आप मिर्ची करने लगे, उसमें उत्पादन में कितना अंतर आया? सर उसमें तो बहुत अंतर आया। तो वो मिटता, माताबंदी का रोग मिटता ही नहीं था हमसे तो। अब इस बार तो माताबंदी कम बिल्कुल नहीं है, नेक के बराबर है, थोड़ी थोड़ी से कहीं कहीं, बाकी नेक के बराबर। मिर्ची में तो मैंने पहली बार ही गोल्ड ली है। कपास में जरूर 2 बार ली थी, एक बार अनार में भी ली थी मैंने, और मिर्ची में अच्छा पहली बार अच्छा। ली थी। तो माताबंदी का रोग हमसे मिटता नहीं है ना, इसलिए तो वापिस इसलिए गोल्ड सीरीज ली सर। तो अभी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है सर, अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है पौधा बिल्कुल सर। और वो अच्छा बोलते हैं, मतलब ज्यादा महंगी भी नहीं आती है, अच्छे से सही सही मिल जाती है दवाई भी। जी। हम और लेते थे तो ज्यादा महंगी पड़ती थी दवाइयाँ सर, बहुत ज्यादा, मतलब कोई सा भी छिड़क देते, हमको पता ही नहीं चलता सर। वो डॉक्टर साहब रहते हैं ना, तो मोहिनी मैडम है सर, वो अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं सर। जी स्पेशली जी साहब, जी वो सूर्या सर थे, उन्होंने भी अच्छा किया था सर। जी। तो अरविंद जी, अभी जैसे आपने बोला कि कपास में आपने 2 साल ये ली, गोल्ड सर्विस ली, तो कपास की पैदावार में फिर क्या अंतर पड़ा आप पर बीघा अगर बात करें, आप पर एकड़ की बात करें? सर हम तो बीघे पे सर 2 क्विंटल का फर्क पड़ा सर। हाँ बीघा बताएं। हाँ,
2 क्विंटल का फर्क पड़ा सर। 2 क्विंटल का अंतर पड़ा। 2 साल पहले था ना तो सर उसमें 5.5 क्विंटल निकलता था सर। अभी एग्रो स्टार से गोल्ड जी सर्विस जी लिए 2 क्विंटल का फर्क पड़ा सर, ज्यादा निकला। और चलिए, कपास बहुत बढ़िया बात है। तो रहता है सर अच्छा सा, मतलब उसमें वो काने वो डिंडो मतलब खराब नहीं होता सर, सही सभी डिंडो सही निकलते। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, अपना अनुभव साझा करने के लिए सभी किसान भाइयों से। उम्मीद है सभी किसान भाइयों को आपका अनुभव अच्छा लगा होगा और वो लोग भी एग्रो स्टार से जुड़ के और आपके अनुभव को लेके अपनी खेती और अच्छी करेंगे। अब दर्शिका के पास चलते हैं, क्योंकि हमारे पास समय अभी कम बचा है। तो दर्शिका, मैं अपनी तरफ से कुलदीप जी, राजेंद्र जी और अरविंद जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने अपना समय दिया यहाँ पर और अपने अनुभव शेयर किए ताकि उनके अनुभवों को लेके अन्य किसान भाई अपनी खेती में अच्छा कर सकें और उसका फायदा ले सकें। दर्शिका जी, आगे आप कह रहे हैं। लास्ट में मैं सभी किसान भाई के लिए चंद शब्द कहना चाहूंगी पूरे एग्रो स्टार परिवार की तरफ से। मिट्टी से जो सोना उपजाता, कहलाता वो अन्न का दाता। धूप ठंड चाहे हो बारिश, जिसको कोई रोक न पाता। बादल जिसकी किस्मत लिखता, कड़ी धूप में मेहनत वो करता, फिर भी सबका पेट वो भरता, कहलाता वो किसान हमारा। तो इसी तरह सभी किसान भाई को और स्पेशली हमने किसान कप्तान को बहुत बहुत धन्यवाद कि इसी तरह एग्रो स्टार का साथ हर हमेशा आपके साथ रहेगा। किसी भी किसान भाई को कुछ भी दिक्कत आए, अपने एग्रो स्टार एप्लीकेशन के माध्यम पे कृषि चर्चा में अपने सभी प्रश्नों को लिखिए और उसका संपूर्ण संतोषपूर्वक उत्तर पाइए। और आपका अनुभव और हमारी वैज्ञानिक सलाह से हम आपकी खेती में जितना भी अच्छा उत्पादन ले सके उतना हमारा पूरा कोशिश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाई जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, सभी किसान कप्तान जी जो हमारे साथ किसान जी की उन्नति के लिए जुड़े हैं और अपना अनुभव शेयर किया है। सभी को एग्रो स्टार परिवार की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।